हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ करोल बाग अपनी राइडिंग जैकेट खरीदने के लिए। बहुत टाइम से सोचा था एक राइडिंग जैकेट खरीदते हैं, क्योंकि जब हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो अपने कैजुअल कपड़ों में वो सेफ्टी नहीं रहती। तो जैकेट डाल के चलेंगे तो हमारे उसके अंदर सारे एल्बो के, शोल्डर के, चेस्ट, बैक और सारे गार्ड वगैरह लगे होते हैं और एक एक फीलिंग आती है कि मैं एक राइडर हूँ। तो एक फीलिंग के लिए और प्लस अपनी सेफ्टी के लिए एक राइडिंग जैकेट खरीदनी बहुत जरूरी है। तो आज मैं जा रहा हूँ वो जैकेट लेने के लिए। तो वो लेके आएंगे और दिखाएंगे आपको मेरी राइडिंग जैकेट कैसी है और आपको कैसी लगी, ये भी मुझे आप बताना कमेंट्स में। बाकी चलो मिलते हैं अपने मोटो व्लॉग पर। और साथ में मैंने ना अपना एक छोटा सा उस पर एक सेटअप किया है कैमरे को लेके। तो जब भी मैं आपको दिखाता हूँ तो मेरा सामने का ही दिखता है कि मेरे सामने क्या है। तो मैंने अपना फ्रंट व्यू दिखाने के लिए एक उसमें छोटा सा सेटअप किया है, तो वो भी आपको हो सकता है मैं दिखाऊं इसके अंदर। चलो मिलते हैं अपने मोटो व्लॉग में। अब हमें जाना पड़ रहा भाई अंदर ही अंदर से दर्शनगर मैं पहुंचने वाला हूँ। ये हमारे यहाँ पर जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ना, उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक होता है। आ जाते हैं भाई मेन रोड पे। यहाँ से ट्रैफिक थोड़ा खुला हुआ लग रहा है। रास्ता सारा तोड़ा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ दिक्कत होती है। ये पता नहीं कब साफ़ सफाई होगी। अब बरसात आ रही है तो अब इनको याद आ रहा है कि हम थोड़ी साफ़ सफाई भी कर लें। ये आ गया दर्शनगर का मेट्रो स्टेशन और हमारे को यहाँ से जाना है करोल बाग। तो अप्रोक्सीमेटली होगा 12 किलोमीटर तो आराम से होना चाहिए। चलो देखते हैं, मैंने कभी नापा नहीं ना है कितने किलोमीटर। एक आज ये भी आइडिया आएगा। ट्रिप 2 तो मैंने 0 कर ही दिया था, तो वहाँ से पता लग जाएगा मेरे को। अब निकलूँ किधर से ये सोच रहा हूँ। पहले सोचा था कि छोटे जीजा जी को साथ लेके चलते हैं, वो कहीं काम से गए हैं, इसलिए उनको मैं लेके नहीं जा रहा। अब जा रहा हूँ अकेला। वहाँ से देखेंगे, अगर उनको फ़ोन करूँगा आसपास होए तो वहीं बुला लूँगा, वरना अकेला जैकेट खरीदेंगे और लेके आ जाएंगे। अगर जैकेट पसंद ना आई तो एक मेरे को थाई बैग लेना है, वो देख लूँगा या जो भी मिलेगा। चलो देखते हैं वहीं पर जाके क्या क्या मिलता है। और ये है मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी। और मुझे जाना है नीचे से, क्योंकि हमारे को यहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा। अगर मैं यहाँ ऊपर से जाता हूँ तो मेरे को वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया से होता हुआ जाना पड़ेगा, वहाँ बड़ा ट्रैफिक मिलता है भाई। यहाँ से निकलेंगे सत्यवती अशोक विहार होते हुए सीधा निकल लेंगे। और ये आ गया है आजादपुर का मेट्रो स्टेशन। हमें यहाँ से लेना है राइट लेके निकलेंगे हम सीधा। भाई साहब ये है सामने M2 के फ्लैट। बढ़िया भाई, पर बहुत महंगे हैं। मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ से नीचे कोई एक फ्लोर नहीं होगी इसके अंदर। अब वो 3 BHK है आई थिंक। मगर यहाँ जो साथ का एरिया ना, वो सारा है स्लम एरिया। आप इस साइड देखोगे तो भी स्लम एरिया कहलाएगा, है तो इंडस्ट्री एरिया, मगर यहाँ झुग्गी झोपड़ी ज़्यादा है। और उधर बैक साइड पे भी देखोगे तो वहाँ पे भी थोड़ा ऐसे ही है, खिचपिच एरिया। अब निकलते हैं भाई फटाफट, थोड़ा सा तेज़ चला के खुले रोड पर, क्योंकि मेरे को दुकान पर भी आना है वापस। पब्लिक डीलिंग अभी हमारी थोड़ी बहुत चल रही है। 98% तक तो मैं अपनी पब्लिक डीलिंग निपटा चुका हूँ और रह गई है 2%। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा अपनी शॉपिंग करके आते हैं। क्योंकि अपनी नेक्स्ट फ्लाइट जो है मैंने मंडे जाना था, मंडे ना जाके मैंने उसको डिले कर दिया कि थोड़ा सा सामान खरीद लूँ फिर जाऊँगा। अब वही लेने जा रहा हूँ। तो पेड़ पौधे अच्छे हैं, तो यहाँ पर हवा बड़ी सही लगती है। और अब मैंने दोनों कैमरे ऑन कर रखे हैं। मेरा ये वाला कैमरा भी ऑन है और मेरा ये एक्शन कैमरा भी ऑन है। दोनों की आवाज़ का मेरे को डिफरेंस आएगा बढ़िया तरीके से। स्पीड में चला रहा हूँ 60+। ओ भाई साहब बीच में क्यों आ रहे हो यार? रेड लाइट भी नहीं देखते, ग्रीन लाइट भी नहीं देखते, बट टपा दो। पागल है भाई, किसी को टक्कर लगे तो लगे। ये है लक्ष्मीबाई कॉलेज। अब हमारा कंपैरिजन बढ़िया होगा, क्योंकि आज मैं नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना अपना फ़ोन इस पर लगा के। तो ये मेरे लिए नया एक्सपेरिमेंट है, तो इससे मुझे पता रहेगा कि मैं इसे भी यूज़ करूँ तो मेरी आवाज़ कैसी जाएगी मेरे वायरलेस माइक से। और मेरे एक्शन कैमरे की तो मेरे को पता ही है वॉइस कैसी है कैसे नहीं। अब हम पहुँचने लगे हैं गुलाबी बाग की साइड, मतलब ये है भारत नगर। आई थिंक ये है गुलाबी बाग का श्री वैष्णो देवी मंदिर। गुलाबी बाग, हाँ जी। मंदिर तो बंद है, हाँ मंदिर बंद है। भोले जी की मूर्ति भी लगा रखी है बढ़िया डांसिंग पोजीशन पे। और ये बगल वाली सड़क बन रही है, तो ये भाई हाँ खुली है भाई, शुक्र है। मैं तो सोच रहा था कहीं यहाँ ट्रैफिक में ना फंस जाऊँ, कि यहाँ ट्रैफिक बड़ा हो जाता है। ट्रैफिक, अरे भाई फ्लाईओवर पे भी ट्रैफिक मिलेगा, बहुत बुरा हो जाएगा अगर ट्रैफिक मिला तो। चलो देखते हैं।
ना मिले भाई शुक्र मनाऊंगा। हाँ आगे नहीं है, रॉन्ग साइड पर आ रहे हैं कुछ लोग, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है, अदरवाइज इतना ट्रैफिक नहीं है। ये आगे ना, ये रॉन्ग साइड पर आ रहे हैं सारे के सारे बैटरी रिक्शे वाले। अरे भाई अपनी साइड से आ जाया करो यार। कई लोग तो मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं एलियन जा रहा हूँ। तो बहुत कम होता है किसी के हेलमेट पे कैमरा लगाओ। अब जिनको पता है वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं भाई कोई यूट्यूबर जा रहा है। अब छोटा यूट्यूबर है बड़ा यूट्यूबर ये तो पता नहीं, मगर हूँ यूट्यूबर भाई, जैसा भी हूँ। अब मार्केट जाएं, नेविगेशन लगाएं। अब ये हमारे को फ़ोन ये वाला हटाना पड़ेगा नेविगेशन देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से वो दुकान कहाँ है जहाँ पर हमारे को हमारा राइडिंग से रिलेटेड सामान मिलेगा पता नहीं। अब यहाँ से नेविगेशन ऑन करते हैं, फिर प्रॉपर पहुँचते हैं वहीं पर। लो जी, लोकेशन हमने लगा दी। यहाँ से रास्ता बता रहा है 1.5 किलोमीटर, 6 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। तो ये भी हमें अभी सीधा सीधा जाना है। मेरे लिए नया रास्ता होगा शायद ये, या पहले मैं कहीं यहाँ से गया हूँ तो पता नहीं। कोई लाइट भी नहीं है। दिगंबर जैन मंदिर, यहाँ से सीधा सीधा। आई थिंक अब हम पहुँचने वाले हैं। 750 मीटर बता रहा है। थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट मुड़ना है। तो भाई अपनी शॉपिंग हो गई, जैकेट हमने ले ली। अब निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। अब देखते हैं घर कितनी देर में पहुँचेंगे। ये पहुँचा भाई हमारे को करोल बाग 12.5 किलोमीटर। मैंने लिया एक थाई बैग, एक लिया है मैंने अपनी राइडिंग जैकेट, एक लिया है बालाक्लावा, और एक लिया है हमने अपनी बाइक को साफ करने के लिए कपड़ा, माइक्रोफाइबर कपड़ा। अभी तक हम नॉर्मल कपड़ों से बाइक को साफ करते थे, अब इससे माइक्रोफाइबर से ट्राई करके देखेंगे कैसी सफाई होती है। नेविगेशन मैंने लगा दिया, वैसे अब यहाँ लगा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ के मुकाबले। तो नेविगेशन मेरा ऑन हो गया है। यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ। यहाँ से सीधा जाऊँगा, टी पॉइंट से लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे लिबर्टी पिक्चर हॉल। और उसके बाद तो मुझे सारा रास्ता पता ही है, मगर पहले जाऊँगा छोटे जी के पास। देखते हैं वो हमारी राइडिंग जैकेट देखते क्या कहते हैं। मोटा खर्चा हो गया भाई, मोटा खर्चा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने अपनी राइडिंग के लिए ना इतना महंगा खर्चा किया है, क्योंकि अभी जो मेरे को अपनी लॉन्ग ड्राइव करनी है उसमें ये काम आएगी। ये आ गया हमारे लेफ्ट साइड पे लिबर्टी पिक्चर हॉल। लिख लो 11 जुलाई। सिर्फ सिनेमा घरों में, सिनेमा घरों में हम क्यों जाएंगे, हम नहीं जा रहे। हमको तो कोई ना कोई भाई बंधु डाउनलोड करके दे देगा ऑनलाइन, हम उस पर देख लेंगे। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि पिक्चर हॉल पे जाके हम पिक्चर देख सकें। काम धाम वाले बंदे हैं ना भाई, हमारे को बंधुआ मजदूर बना रखा है गवर्नमेंट ने। एक्चुअली मैं अब आपको बता ही देता हूँ, मेरी ना राशन की दुकान है। शायद मैंने अपने किसी एक ब्लॉग में और बताया होगा, मेरी राशन की दुकान है और गवर्नमेंट ने हमें एक तरह से बना रखा है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे को 5 महीने से ऊपर हो गई हमारा गवर्नमेंट हमारा ट्रेडिंग का कमीशन नहीं दे रही। हम जितना भी राशन बांट रहे हैं वो हमारे को पैसे नहीं मिल रहा, तो बिना पैसों के तो हम उसको बंधुआ मजदूरी कहेंगे। वैसे गवर्नमेंट पॉलिसी बढ़िया है, गरीबों के लिए अच्छा कर रही है, कुछ हमारे लिए भी अच्छा कर रही है, मगर जो हमें टाइम पर हमारा पैसा नहीं मिलता ना, तो भाई वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ये भी जो मैंने खर्चा किया है अपनी जैकेट लेने के लिए, जो एक्सेसरी थोड़ी बहुत खरीदी है, अब ये सारा मेरा सेविंग में से जा रहा है ना, तो भाई कब तक हम अपनी सेविंग में से निकालेंगे पैसे। जैसे आप टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को जैसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पब्लिक को राशन दे रही है, ऐसे टाइम टू टाइम हमारे को हमारा कमीशन दे दो। देखते हैं, सिरसा साहब जी से बात हुई है जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए अच्छा करते हैं या फिर जो पॉलिसियाँ पहले ही चल रही हैं वही चलेंगी। देखो भाई भगवान भरोसे। अब मैं सोच रहा हूँ ये मोबाइल माउंट जो लगाया ना, ये दूसरा लूँगा नट वाला, वो मेरे पास घर पे पड़ा है। इसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है, जब कभी मैं हाई स्पीड गया और कोई गड्ढा आ गया या स्पीड ब्रेकर आ गया तो बाइक उछली तो मोबाइल ना निकल सकता है। ये देखो ये थोड़ा सा ना लूज है, उसमें उसको चूड़ी कर दूंगा और उसके बाद ये टाइट हो जाएगा फुल, फिर कहीं गिरने की टेंशन नहीं होगी, तो चेंज करूँगा। ये है मेरे पास एडिशन और है। ये सड़क का काम चल रहा है, बन जाएगी ना अच्छी खासी चौड़ी हो जाएगी, बढ़िया है, तभी मज़ा आएगा ज़्यादा चलाने का। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो जाता है सड़क सारी ख़राब होने की वजह से। ये आ गया मंदिर और ये देखो शिव जी, क्या बढ़िया लग रहे हैं भाई। हर हर महादेव। अब तो वैसे भी सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेने जाएंगे, महादेव जी के दर्शन होंगे, हम भी जाएंगे, हमने भी जाना है।
पिछले हफ्ते मेरा बन नहीं पाया, वरना मैं भी महादेव जी के दर्शन करके आता। मिलेगा ये सौभाग्य हमारे को भी, जल्दी मिलेगा। अभी इस रेड लाइट से हमें राइट टर्न करना है। ये आ गया रोशनारा बाग जाने के लिए अंडरपास। इसके देखना ये जो छत है बहुत नीची है, यहाँ से कोई हाई राइज वाली गाड़ी ना वो नहीं जा पाएगी। जो ऐसे बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, जिन्होंने अपनी हाइट बढ़ा रखी होती है, वो नहीं निकल सकते। ये तो ऐसे लगता है जैसे हम अभी अपना ऊपर छत को छू देंगे, बहुत नीचा है। अब हम सीधा निकला यहाँ से रोशनारा बाग, और हमें निकलना है सीधा सीधा, लेफ्ट नहीं मुड़ेंगे और राइट। और भाई फाइनली हम पहुँच गए रोशनारा बाग। अब थोड़ा जीआई से मिलते हैं, उनको जैकेट दिखाते हैं, हालचाल पूछते हैं, और सोच रहा हूँ भाई थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, क्योंकि अब गर्मी लगने लग गई। जाते टाइम इतनी धूप नहीं थी, अभी थोड़ी धूप है तो अब गर्मी लग रही है। चलो भाई फाइनली हमारा काम तो हो गया, जीआई से मिल लिए। अब हम जा रहे हैं अपनी दुकान के लिए। टाइम हो गया 6 बज गए, और यहाँ से पहुँचने में मेरे को 20 मिनट तो आराम से लगेंगे ही लगेंगे। 6:30 लगा लो, आधे घंटे फिर दुकान पे बैठेंगे, फिर जाएंगे घर। और हो सकता है मैं आपको इसी व्लॉग में दिखा दूँ अपनी राइडिंग जैकेट। मेरे को तो सही लग रही है, बाकी जब यूज़ करेंगे तो पता लगेंगे। भाई गर्मी, ओए होए, इस गर्मी में वो डाली थी मैंने थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए, पसीने छूट गए मेरे पसीने। अब जब डाल के उसको राइड करूँगा तो पता लगेगा कि एयर वेंटिलेशन कैसी है उसके अंदर। है तो वैसे मैश नेट है, मगर यूज़ करने पे ही पता लगेगी गर्मी कितनी लग रही है और कितनी नहीं। यहाँ पे एक ट्रैफिक पार्क भी है, आई थिंक यही है, हाँ ट्रैफिक पार्क। यहाँ पे सिखाते हैं, ये रहा ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क, ये पार्क है। गाड़ी चलानी सीखनी हो तो यहाँ पे भी आ सकते हो, मगर मैंने कभी किसी को देखा नहीं चला। ये देखो गुरुद्वारा, क्या बढ़िया लग रहा है। जय हो बाबा जी की जय हो। और सबसे बड़ी मजे की बात, जब से मैंने इसको बुराड़ी में सर्विस करवाई है ना भाई मेरे, बैक करी जा, बाइक चलाने में ना मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं इसीलिए ये एक लॉन्ग ड्राइव कर रहा हूँ। बरसात है, जबकि मेरे को कैमरे की मेरे टेंशन है। जो मेरा एक्शन कैमरा है वो वाटर प्रूफ नहीं है, तो कहीं अगर एक्शन कैमरे में पानी चला गया ना तो बहुत दिक्कत होगी। और रास्ते में अगर सारी बारिश मिली तो मैं मोटो व्लॉग कैसे करूँगा। क्या ज़बरदस्त ट्रैफिक है यहाँ तो ऊपर जाने वालों के लिए। ये आई थिंक वहाँ के लिए है जो जाएंगे वजीरपुर के लिए, हमें जाना सीधा। तो अपनी स्पीड आ गई 80 की, ऐसी स्पीड पे चले ना मज़ा आएगा, गर्मी भी नहीं लगेगी। अब तो एक मंडी का गेट ये है ग्रीन वाला, पेट्रोल पंप के साथ ना एक गेट ये है, एक गेट आएगा आगे। अब हम आ गए हैं आदर्श नगर। रेड लाइट नहीं है भाई, रेड लाइट नहीं है, रेड लाइट नहीं है, रेड लाइट नहीं है। चलो गौ माता भी बीच में आ रही है, डरा दिया इन्होंने भी। गलती करी यार, यहाँ सर्विस लाइन से निकल जाता ना ज़्यादा अच्छा रहता। अब ये थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा मेरे को यहाँ पर। ये आ गया आजादपुर मंडी का सेकंड गेट। 2 गेट हो गए ये, एक हमारे वहाँ से भी बनता है जहांगीरपुरी के सामने से भी, उधर से भी एक रास्ता निकलता है फ्रूट मंडी का, सराय में भी है। 4 हो गए ना, हाँ 4 गेट हो गए। ये है दरगाह, पीर बाबा है यहाँ पर। वीरवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है। और ये सामने जो दिख रहा है आपको नीला बोर्ड, चौधरी हीरा सिंह थोक मंडी, ये भी है फ्रूट मंडी। ये हमारा आ गया 3rd गेट। और इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे लेफ्ट साइड पे, वहाँ से भी एक गेट आता है मंडी में अंदर जाने का। और वही सड़क सीधी सीधी निकल जाती है केला गोदाम के लिए अलग से। तो 1, 2, तीसरा, और उसके बाद आगे आएगा 4था गेट। 4 गेट हो गए यहाँ पे मंडी में जाने के लिए। 2 गेट हैं आई थिंक फ्रूट मंडी के, और 2 गेट हैं वेजिटेबल्स के लिए। तो 4 गेट हो गए टोटल इस तरह से। फाइनली हम भी अब घर पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हमारा घर पास ही है, तो अब जाएंगे ऑफिस में। ऑफिस को थोड़ा खोले बैठे, देखिए कोई कस्टमर तो नहीं है, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको अपनी राइडिंग जैकेट। ये फाइनली हम पहुँच गए अपने ऑफिस। रास्ते में मौसम बढ़िया हो गया था, मजा आ गया बाइक चला के। और सर्विस के बाद तो भाई एक नंबर चल रही है, जैसे ब्रांड न्यू अभी खरीदी हो। और अब मैं दिखाता हूँ आपको अपनी राइडिंग जैकेट। ये है हमारी जैकेट जो हमने आज ही खरीदी है। ये बालाक्लावा लिया, ये हमने थाई बैग लिया, और ये लिया अपनी बाइक को साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ। अब मजा आएगा, थोड़ा सा राइडिंग फील होगी हमारे को कि हम भी एक राइडर हैं।
चलाएंगे एक लॉन्ग राइड, करीब हमारी होगी 500 से 600 किलोमीटर की एक राइड। अब वो करके आएंगे और एक्सपीरियंस लेंगे इस गर्मी के अंदर इस राइडिंग जैकेट का। इसके अंदर जो है हमारे को चेस्ट पे प्रोटेक्शन है, एल्बो पर है, शोल्डर पर है और प्लस एक बैक पर प्रोटेक्शन है। और अभी दिखाता हूँ आपको इसकी एक बैक साइड। ये है इसकी बैक साइड, जिसपे एलिगेटर लिखा हुआ है और ये रिफ्लेक्टेड है। ये जो कलर है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है अंधेरे में। अच्छी लगी। वैसे तो मैं सोच रहा था मैरून कलर की मेरे को मिल जाए वो लूं, मगर मैरून मेरे को मिली नहीं, तो मैंने फिर ये रेड कलर में ले ली। ये भी अच्छी है, मजा आएगा चला के।